वेलकम टू द चैनल राइट फार्मालाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने सीएचएफ के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी क्या क्या कॉजेज़ होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी पेशेंट के अंदर सीएचएफ की डिजीज़ है। सीएचएफ यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर को डायग्नोस करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम सीएचएफ पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड है वो है ईसीजी यानी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। तो कार्डियोग्राफी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी से हम ह्यूमन हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेज़र करते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेज़र किया जाता है, जिसमें हम PQRST की वेव आती है इसको चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं पर्सन की, जो भी पर्सन CHF का पेशेंट है उसको हम कंपेयर करते हैं कि क्या उसकी ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सही है कि नहीं सही है। तो इससे हम ये पता लगा पाते हैं कि पर्सन के अंदर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये पहला मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड है हमारा चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे से हम कैसे पता लगाएंगे, तो जैसे हमने लास्ट की वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो CHF के पेशेंट्स होते हैं उनका हार्ट नॉर्मल पर्सन के हार्ट से कुछ बड़ा होता है, लार्ज होता है। उनके हार्ट का साइज नॉर्मल पर्सन के हार्ट से लार्जर होता है। तो विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे हम उसको क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे में ये चीज़ पता चल जाती है जो हार्ट है वो इनलार्ज इन साइज है कि नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ चेस्ट एक्सरे हम हार्ट के साइज को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? इकोकार्डियोग्राफी एक तरीके की अल्ट्रासाउंड टेक्निक है जिसमें हम जो पर्सन है उसके हार्ट की जो चारों चैम्बर्स होते हैं उसमें हम ब्लड के फ्लो को चेक करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इकोकार्डियोग्राफी हम ब्लड के फ्लो को चेक करते हैं, साथ ही साथ जो चैम्बर्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं उनको चेक करते हैं कि क्या वो वॉल्व अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इकोकार्डियोग्राफी हम इस तरीके से CHF पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ब्लड यूरिया टेस्ट। तो ब्लड यूरिया टेस्ट हम बेसिकली CHF पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेल्योर की वजह से होने वाले रीनल फेल्योर को चेक करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो ये जानते ही होंगे कि क्योंकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से ऑर्गन्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या CHF के पेशेंट का रीनल फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड यूरिया टेस्ट हम उसके रीनल फंक्शन को चेक करते हैं। तो ये तो हो गया उसकी डायग्नोसिस की बात। अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो बेसिकली बेस्ड होगा उसके सिम्टम्स पे कि क्या पर्सन का सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेडिकेशंस देंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि क्योंकि जो पर्सन है जो CHF का पेशेंट है उसकी वॉल्व थिक होने की वजह से उसका जो हार्ट है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो वेंट्रिकल्स हैं वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर सके और उनके चैम्बर्स छोटे हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें पेशेंट में सही करनी है वो है कि हम उसके हार्ट को वो पावर दें जिसकी हेल्प से वो ब्लड को पंप कर सके, यानी कि फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएं। तो उसके लिए हम ड्रग देते हैं डिजिटैलिस कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है जो कि फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। तो जब हम डिजिटैलिस को देंगे पर्सन को, तो पर्सन का जो हार्ट जो कि पहले पंप नहीं कर पा रहा था ब्लड को फोर्सफुली, जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी में नहीं सर्कुलेट हो पा रहा था, तो डिजिटैलिस की हेल्प से
हम मायोकार्डियर की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे और जिसकी वजह से हार्ट पावरफुली कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। इस तरीके से फोर्स ऑफ मायोकार्डियर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी हार्ट फेल के पेशेंट्स में इडिमा की प्रॉब्लम का होना, यानी कि उनके हाथों पैरों में स्वेलिंग हो जा रही थी। तो उस हाथों पैरों में स्वेलिंग, बॉडी ऑर्गन्स में स्वेलिंग, पल्मोनरी इडिमा हो जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हम उन्हें ऐसे ड्रग्स देंगे जो इडिमा को डिक्रीज करेंगी। तो इसके लिए हम डायोटिक्स देते हैं। अब डायोटिक्स क्या काम करती हैं? डायोटिक्स बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी अपनी जो इडिमा यानी कि जो बॉडी में स्वेलिंग थी वो कम हो जाए। तो इस तरीके से हम पर्सन के जो इडिमा की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायोटिक्स। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही थी CHF पेशेंट्स में वो थी टैकीकार्डिया, यानी उनकी हार्ट रेट बहुत ही बढ़ जा रही थी। तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे, जिसका एग्जांपल है एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगी? बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट रेट, जो बढ़ा हुआ हार्ट रेट था उसको स्लो करने का काम करेंगी। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगी? बीटा ब्लॉकर्स जो हार्ट रेट बढ़ी हुई थी उसको स्लो करने का काम करेंगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं वो जो आई के अराउंड एडिमा हो जाता है, क्योंकि पर्सन के में क्या है, आई के अराउंड एडिमा, पूरी बॉडी में एडिमा होने की वजह से जो आई में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है एडिमा की वजह से, तो उसको ये डिक्रीज करती हैं। कौन सी ड्रग्स? बीटा ब्लॉकर्स। तो ये विद द हेल्प ऑफ बीटा ब्लॉकर्स हम पर्सन का टैकीकार्डिया को सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी हाइपरटेंशन। CHF पेशेंट में हाइपरटेंशन की भी एक प्रॉब्लम होती है, तो उसको दूर करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। और इस कैटेगरी में तो ढेर सारी ड्रग्स हैं। हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, जिसमें हम ACE इनहिबिटर को देते हैं। अब ACE इनहिबिटर क्या करेगी? ACE इनहिबिटर जो बढ़ा हुआ प्रेशर था वेसल्स में उसको डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ACE इनहिबिटर हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर पाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज ड्रग हम पर्सन का जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो करते हैं। अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो पर्सन है उसमें जो कंडीशन डेवलप है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। तो उसके लिए CHF पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पर्सन है, जो CHF का पेशेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो आपका जो सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करवाते हैं, यानी जो सॉल्ट का कंजम्पशन है उसको कम करवा देते हैं, जिससे कि जो बॉडी में जो है सॉल्ट की कंजम्पशन कम होगी तो हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। तो उसके लिए हम बॉडी में सॉल्ट की कंजम्पशन को कम करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। साथ ही साथ हम पर्सन को बोलते हैं कि वो जो स्मोकिंग और अल्कोहल का अगर वो इनटेक कर रहा है तो वो उसको छोड़ दे, क्विट कर दे स्मोकिंग एंड अल्कोहल का कंजम्पशन। इसके अलावा हम जो, क्योंकि CHF के पेशेंट में इडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम उसको रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, यानी कि जो फ्लूइड इनटेक है उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि बॉडी में फ्लूइड की क्वांटिटी ना बढ़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन करते हैं उसके फ्लूइड इनटेक पे। साथ ही साथ अगर पेशेंट ओबीज है तो उसको हम वेट रिड्यूस करने के लिए बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम नॉन फार्माकोलॉजिकली CHF को ट्रीट करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।